ध्रुव जुरैल की घातक बल्लेबाजी देख सुरेश रैना भी हुए उनके फैन। सुरेश रैना ने करी ध्रुव जुरैल की जमकर तारीफ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में एक तरफ बहुत सारे डेब्यूटेंट्स को मौका मिला क्योंकि जगह बहुत थी, टीम में केएल राहुल नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे। ऐसे में बहुत सारे डेब्यूटेंट ने बहुत खास प्रदर्शन दिखाया। सरफराज खान उनमें से एक है। तीसरे मुकाबले में सरफराज खान और ध्रुव जुरैल की एंट्री हुई थी और ऐसे में सरफराज खान की परफॉर्मेंस देख कहीं ना कहीं ओवरशैडो ध्रुव जुरैल जरूर हो गए थे, लेकिन चौथे मुकाबले में अपनी वर्थ प्रूफ करते हुए कमाल की पारी ध्रुव जुरैल ने खेली। पहली इनिंग्स में जहां पर कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया, वहां पे हाईएस्ट स्कोर बनाया 90 रन्स का, और दूसरी इनिंग्स में आए तो इंडियन टीम को मैच जिताकर लेकर गए, जिस हिसाब से उन्होंने दूसरी इनिंग्स में यह पारी खेली। चौथा मुकाबला टीम इंडिया ने जीत के सिर्फ मुकाबला ही नहीं जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम ये कर ली। यहाँ पे ऑलरेडी 3-1 हो चुके। आखिरी मुकाबला जरूर रहता है, लेकिन ये जो चौथा टेस्ट का मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम किया है, कहीं ना कहीं इसका जो पूरा क्रेडिट है वो ध्रुव जुरैल को जरूर जाता है। हालांकि गेंदबाजी में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर था, लेकिन बल्लेबाजी में जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें आप सिर्फ जुरैल की ही तारीफ करोगे, क्योंकि पहली इनिंग्स में भी टीम इंडिया का बहुत ही खराब कोलैप्स हमें देखने को मिला था। टीम इंडिया यहाँ पे पीछे काफी चल रही थी, लीड उतार ही नहीं पा रही थी। वहां पे जुरैल आए और 90 रन की पारी खेलकर जाए, जहां पे कोई बल्लेबाज नहीं टिक पाया। जहां एक टाइम के लिए 100 से ऊपर की लीड पीछे चल रही टीम इंडिया, सिर्फ 46 की वो लीड रह गई थी जुरैल के कारण। और दूसरी इनिंग्स में भी स्टार्ट अच्छी मिली थी, लेकिन अचानक से बीच में जाके 4 विकेट टीम इंडिया ने कुछ ही रनों के अंदर काफी जल्दी खो दिए। और वहां पर भी जो खिलाड़ी क्रीज पर डटा हुआ था वो थे ध्रुव जुरैल, जिन्होंने शुभमन के साथ पार्टनरशिप बनाई। 39 रनों की नॉट आउट पारी खेली। वहां पे ध्रुव जुरैल ने विनिंग रन स्कोर किए और अपनी टीम को मुकाबला जिताया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। डिजर्विंग कैंडिडेट थे वहां पे, सिर्फ बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि विकेट कीपिंग से भी काफी कमाल का प्रदर्शन, कमाल के कैचेस, स्टंपिंग, सब काफी इंप्रेस किया ध्रुव जुरैल ने इस मुकाबले में। बिल्कुल, और ऐसे में मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने दिया है ध्रुव जुरैल पर बहुत बड़ा बयान। नजरें डालते हैं सुरेश रैना के इस बयान पर। जुरैल अद्भुत रहा है। मैंने यूपी के लिए उनके साथ कुछ मैच खेले हैं। उन्हें टीम का हिस्सा बनाने का श्रेय रोहित शर्मा को भी जाता है। उनकी विकेट कीपिंग से बहुत प्रभावित हुए। आर्मी परिवार से आने के कारण उनका रवैया निडर है। बिल्कुल, ये था सुरेश रैना का बयान। ध्रुव जुरैल के ऊपर निडर बताया है ध्रुव जुरैल की इनिंग्स को, क्योंकि बहुत कमाल की इनिंग्स खेली, बहुत कमाल की बैटिंग दिखाई ध्रुव जुरैल ने, और साथ ही साथ विकेट कीपिंग की तारीफ करी। अगर आप इंडियन टीम के पास परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली टेस्ट में देखेंगे तो ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग और बैटिंग और विकेट कीपर बैट्समैन का जो कॉम्बिनेशन है उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। ऐसे में सुरेश रैना, जो कि अक्सर किसी खिलाड़ी की इतनी तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो जरूर उस खिलाड़ी में कोई ना कोई बात है, और वो भी विकेट कीपिंग की तारीफ। ऋषभ पंत ने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सुरेश रैना आपकी तारीफ करें तो जरूर आप में कुछ ना कुछ बात है। बहुत कमाल की कैचेस पकड़ी, बहुत कमाल की विकेट कीपिंग करी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडियन टीम बात करती है विकेट कीपर बल्लेबाज की, केएस भरत को भी मौका मिला था, लेकिन विकेट कीपिंग बढ़िया करते थे, बट बैटिंग में बहुत सारे सवाल थे। ऐसे में ध्रुव जुरैल अनकैप्ड खिलाड़ी को मौका मिला और बहुत कमाल की बैटिंग दिखाई, विकेट कीपिंग टॉप नॉच, और साथ ही साथ बैटिंग में क्रूशियल मोस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया चौथे मुकाबले में। कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उनकी पारी की वजह से ही इंडियन टीम ने जीत हासिल करी, पर्टिकुलरली ना सिर्फ इस मैच में बल्कि इस सीरीज में भी। तीसरे टेस्ट के मुकाबले में जब सरफराज का और जुरैल का साथ में डेब्यू हुआ था, तब आई गेस सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि काफी लोगों का मानना था, ऑब्वियसली, जो कि हमने अभी भी ये चीज भी कही कि सरफराज के आने की वजह से कहीं ना कहीं जो उन्होंने 2 मैच में 250s लगाई, बहुत कमाल का प्रदर्शन। लेकिन ध्रुव जुरैल के वो 46 जो काफी इंपॉर्टेंट थे वहां पर भी, लेकिन उनकी जो नॉक थी वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गई, छुप गई सरफराज के डेब्यू में। लेकिन वहां पे सारे भूल गए कि डेब्यू यहाँ पे ध्रुव जुरैल का भी था, लेकिन जुरैल ने चौथे टेस्ट के मुकाबले में जहां दोनों ही इनिंग्स में सरफराज नहीं चले, जहां पूरी टीम नहीं चली, कप्तान रोहित शर्मा का पहली इनिंग्स में रन नहीं आए, बाद में जाके यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया, वहां पे ध्रुव जुरैल एक लौते थे जिन्होंने दोनों इनिंग्स में स्टेप अप किया, परफॉर्म करके दिखाया। जहां कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं था वहां पे ध्रुव जुरैल थे, अपनी वर्थ वहां पे उन्होंने प्रूव करी। बहुत ही कमाल का प्रदर्शन। विकेट कीपिंग के ऑप्शंस की समस्या बनी हुई है, राहुल से करवा नहीं रहे और वैसे भी वो इंजर्ड है, पंत की अभी वापसी होना बाकी है, भरत अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। ऐसे में जुरैल का आना और वो प्रदर्शन दिखाना जो उन्होंने दिखाया इस चौथे मुकाबले में, वो सबसे ज्यादा शानदार था। और सुरेश रैना ने भी कहीं ना कहीं कहा कि मैं जुरैल के साथ यूपी के लिए खेल चुका हूं। ऐसे में वो जानते थे जुरैल किस तरह के खिलाड़ी है, और अब इंडिया में आकर इस तरह का प्रदर्शन कंटिन्यूस रहना, उसकी तारीफ यहाँ पे सुरेश रैना ही नहीं, आगे सारे के सारे दिग्गज फैंस हर कोई इस समय कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, और जिस हिसाब से पारी खेली है बहुत यादगार पारी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेब्यूटेंट और बहुत यादगार डेब्यूटेंट
इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस रहेगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, दोनों हाथ से लपेट कर गए हैं ध्रुव जुरैल, जिस हिसाब से विकेट कीपर बल्लेबाज इंडियन टीम ढूंढ रही थी और वहां पर कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि किस टाइम पर ये नॉक आई है, ऐसे टाइम पर जहां पर कोई बल्लेबाज नहीं चला, वहां पर 90 रन की पारी हाईएस्ट स्कोर था पर्टिकुलरली उस इनिंग्स में। साथ ही साथ दूसरी इनिंग्स में मैच विनिंग रन बनाए ध्रुव जुरैल ने, बहुत कमाल की उनकी परफॉर्मेंस रही। ये थी सुरेश रैना ने जो तारीफ करी ध्रुव जुरैल की। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।